चलिए दोस्तों, हम डिस्कशन करते हैं एसएससी स्टेनो 2022 की आईएमपी और बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर और मेरे नोट्स के कुछ पॉलिटी के लिए क्वेश्चंस निकाले हैं मैंने। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद कौन सा है? 32वां अनुच्छेद। देखिए नोट, अनुच्छेद 19 में क्या है? नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसमें कि वो प्रेस की स्वतंत्रता आ जाती है, देश में इधर उधर घूमने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी जाकर के व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार की 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त होती हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, इसके बारे में बताता है। क्वेश्चन दूसरा, धर्मनिरपेक्ष शब्द खालिस्तान के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा गया था। अब देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे, जिसमें एक नया भाग 4A या फिर बोल सकते हैं 4(1) 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्ग की सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन 3, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन राज्यसभा के उपसभापति थे? देखिए, इसका सही आंसर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 12वीं राष्ट्रपति थी 2007 से 2012 तक। अब देखिए, बाकी लोगों के बारे में जान लेते हैं। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक राष्ट्रपति रहे हैं। जाकिर हुसैन साहब 1967 से 1969 तक रहे हैं। प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति रहे हैं, जो 2012 से 2017 तक रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति याद करने की ट्रिक, देखिए इसको जूम इन कर देता हूँ मैं। इसकी ट्रिक है RRS जा बूथ फिर नहीं गिरेगा राम शंकर नारायण के नाम पर। इसे याद करने के लिए हम बोल सकते हैं RRS जा वोट फिर नहीं गिरेगा राम शंकर नारायण के नाम पर। इसे आप अगर कई बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगी। अब देखिए, RR से क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। S से क्या हो जाएगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और JA से क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन साहब। और वोट से बीवी गिरी। और FIR फिर से फखरुद्दीन अली अहमद साहब। और नहीं से नीलम संजीवा रेड्डी। और गिरेगा से ज्ञानी ज्वैल सिंह। और राम से R वेंकटरमन। और शंकर से शंकर दयाल शर्मा। नारायण KR नारायण। और K से कलाम साहब, APJ अब्दुल कलाम। और नाम एक एक्सेप्शन है। देखिए, नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इसको याद करना होगा। और 13वां PA से प्रणब मुखर्जी। और 14वें रामनाथ कोविंद। और 15वें D से क्या हो गई? द्रौपदी मुर्मू, जो 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अब देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं। रामनाथ कोविंद भारत के खालिस्तान के राष्ट्रपति थे। देखिए, हैं लिख दिया है मैंने, सॉरी गलती से। थे 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और ये हैं क्यों लिखा है? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। देखिए, उनका कार्यकाल कब से कब तक था? जुलाई 2022 से जुलाई 2017 से जुलाई 2022 तक 14वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 2015 से 2017 तक भारत के बिहार राज्य के 26वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। भारत के संविधान का भाग खालिस्तान राज्यसभा से संबंधित है। कौन सा भाग राज्यसभा से संबंधित है? राज्यसभा से नहीं, राजभाषा से संबंधित है। 17वां भाग राजभाषा से संबंधित है। भारत के संविधान का 17वां भाग, जिसमें अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक शामिल है, आधिकारिक भाषा से निपटने के प्रावधान के बारे में बताता है। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 A तक चुनाव आयोग से संबंधित है। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। भाग 15 ये पूछा जाएगा हमारे, क्योंकि देखिए अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं तो ये चुनाव आयोग के बारे में पूछ सकते हैं। चुनाव आयोग किस भाग में है, ये क्वेश्चन आ सकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान
जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 23 जो जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम को निषेध किया गया है। और अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में समानता को दर्शाता है। क्वेश्चन 7, भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआती शब्द खालिस्तान संविधान से उधार लिए गए हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार लिए गए हैं। हम जान लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने संविधान में क्या क्या उधार लिया है। देखिए, सबसे पहले तो लिखित संविधान, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में, उच्चतम न्यायालय, राज्यों का प्रावधान, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को हटाए जाने की प्रक्रिया, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की प्रस्तावना। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि संविधान की प्रस्तावना हमने किस संविधान से उधार ली है। अब देखिए, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या उधार लिया है, मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं। ये पंचवर्षीय योजनाएं अर्थशास्त्र के अंतर्गत बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। किस पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूछ लें, ये हम आगे पढ़ेंगे। फ्रांसीसी संविधान से प्रस्तावना में लोकतंत्र, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श वाक्य, ये 3 शब्द लिए हैं। 8वां क्वेश्चन, खालिस्तान भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। अब वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी, 22/11/1991 में, सॉरी 51 में, 22/11/1951 में। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत आता है। देखिए, ये एमटीएस का क्वेश्चन है, ये एमटीएस में पूछा गया था। अभी जो करंट में एमटीएस का क्वेश्चन, एमटीएस के पेपर हुए थे, उसमें पूछा गया था। 9वां क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार आरटीआई कब लागू किया गया था, 4 अगस्त 2009 को। 4 अगस्त 2009 को, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए नोट, बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार या शिक्षा का अधिकार 4 अगस्त 2019 को लागू किया गया था भारत की संसद के अधिनियम के द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और खालिस्तान स्वतंत्रता के लिए प्रदान करती है। देखिए, उपासना, ये क्वेश्चन पूछ लिया है हमारी प्रस्तावना से सीधा का सीधा खालिस्तान में। ये न्यायमूर्ति शरद बोबड़े भारत के खालिस्तान में मुख्य न्यायाधीश हैं। ये है क्यों लिखा है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और वो कौन से हैं, 47वें ये थे। वर्तमान में कौन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। भारत के पहले जो न्यायमूर्ति थे वो एच.जे. कनिया थे। और भारत के वर्तमान या 48वें न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन, या रमन आप बोल सकते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के निधन के समय वे किस राजनीतिक दल से थे, वे स्वतंत्र राजनीतिक दल से थे। ठीक है। क्वेश्चन 13, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से किसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। देखिए, फखरुद्दीन, ऑप्शन को देख करके बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। तो फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी। ये भारत के एक वकील और राजनेता थे। उन्होंने 1974 से 1970 तक भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया हुआ था। और ये पद पर रहते हुए मरने वाले राष्ट्रपति में दूसरे नंबर पर हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर मृत्यु हुई थी, वे कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 13 मई 1969 से 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल रहा था। भारतीय 14वां क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता। देखिए, ये क्वेश्चन यूनिक है, मतलब इससे पहले ये कभी शिफ्टों में क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। आईपीसी से भारतीय दंड संहिता का अध्याय 15 खालिस्तान के साथ संबंधित है। देखिए, धर्म से संबंधित अपराध, धर्म से संबंधित अपराध से संबंधित है। अब देखिए 15वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग खालिस्तान भारत की नागरिकता से संबंधित है। कौन सा भाग संबंधित है नागरिकता से, दूसरा भाग संबंधित है। ये आईएमपी क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। भारत के संविधान का भाग 2 जिसमें भारत की नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11 शामिल है। भाग 2 में 5 से 11
5 से 11 अनुच्छेद शामिल हैं। 16वां क्वेश्चन, राज्यसभा की व्यवसाय सलाहकार समिति का गठन पहली बार कब किया गया था? 1952 में। राज्यसभा की व्यवसाय सलाहकार समिति का, देखिए, वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था। ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। अब ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय क्यों है? क्योंकि यह संविधान के 280 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अब प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय बजट। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था एमटीएस में। 112 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है? वार्षिक वित्तीय बजट। क्वेश्चन 18, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 निम्नलिखित में से संबंधित है? राष्ट्रपति की कार्यकाल की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 59 कई बार पूछा जाता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया। अब देखिए, संविधान के 5 भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यकारिणी से संबंधित है। भाग 5 देखिए, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के बारे में बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अब अनुच्छेद 54 बताता है राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया कैसी होगी। एकल संक्रमणीय पद्धति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताता है कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है और यह महाभियोग संसद के दोनों सदनों में लगाया जा सकता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा किसी भी। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी, जिसे हम एजी कहते हैं, के बारे में बताता है। क्वेश्चन 19, भारतीय दंड संहिता का कौन सा भाग संगरोध शासन की अवज्ञा से संबंधित है? 271। सॉरी, 200 भाग नहीं होगा। कौन सा भाग नहीं है ये? कौन सा अनुच्छेद? दंड संहिता का पूछ रहे हैं। दंड संहिता का कौन सा भाग, आईपीसी का कौन सा भाग संगरोध शासन अवज्ञा से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, लोकसभा की कार्यकारी सलाहकार समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है सीधा का सीधा। देखिए, लोकसभा की स्थापना कब की गई थी? ये पूछ लेते हैं। 14 जुलाई 1952 को। अब प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। अब प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी जो 15वीं थी? मीरा कुमार। अब 16वीं महिला स्पीकर कौन थी? सुमित्रा महाजन। और 17वें और वर्तमान स्पीकर कौन है? ओम बिरला साहब। सबसे अधिक समय तक लोकसभा स्पीकर कौन रहे हैं? बलराम झाकड़। 21वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग खालिस्तान अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। भाग कौन सा? 10वां। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। अब देखिए, महत्वपूर्ण भागों के बारे में जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसका क्षेत्र। भाग 2 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार। भाग 3 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 4A अनुच्छेद 51A से ये पूछा जाता है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य। भाग 9 243 से 243 ओ पंचायत के बारे में बताता है। भाग 9 अनुच्छेद 243 पी से बताया जाता है। 243 जेड ए तक है, ये नगर पालिका के बारे में बताता है। भाग 11 245 से 263 तक संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में बताता है। ये पूछा गया था एमटीएस के क्वेश्चन में। संघ और राज्य के बीच में संबंध किस भाग के अंतर्गत दिया गया है?
भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव प्रक्रिया के बारे में। ये देखिए, ये पूछा जाएगा क्योंकि अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए, तो ये इसको मोस्ट IMP लगा लीजिएगा। भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान के बारे में बताया गया है। भाग 20 अनुच्छेद 368। अब देखिए, संविधान संशोधन, अब ये MTS का क्वेश्चन था। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 368 और भाग 20 के अंतर्गत। 22वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग खालिस्तान, विपत्ति, संपत्ति और अनुबंध और छूट से संबंधित है। भाग कौन सा संबंधित है? 12वां, वित्त, संपत्ति और अनुबंध और छूट से संबंधित है। 23 क्वेश्चन, एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, खालिस्तान एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमन से संबंधित है। तो कौन सा है इसका आंसर? विश्व व्यापार संगठन, मतलब WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए नोट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसे हम IMF के नाम से जाने जाते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। देखिए, विश्व बैंक, कई बार यही पूछ लिया जाता है कि किसका मुख्यालय कहाँ है। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास, जिसे हम CEO भी कह सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना की स्थापना कब हुई थी? 22 जुलाई 1956 को। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और यह विश्व बैंक समूह का सदस्य है। देखिए 24वां क्वेश्चन, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना खालिस्तान में नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ की गई थी 1956 में। 25वां क्वेश्चन, खालिस्तान संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। इसे 1,45,000 शब्दों में लिखा गया है। इसकी रचना 1947 से 1950 के बीच हुई थी। वही बोला जाता है 2 साल 11 महीने और कुछ दिन कितने थे। मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, परंतु कई संविधान संशोधनों के बाद यह अनुच्छेद बढ़कर कितने हो गए हैं? 448। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो हमें बताना है 395। 26वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति खालिस्तान 5 वर्ष का कार्यकाल, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? ये पूछा गया है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56A में लिखा गया है। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष है, वह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए 27वां क्वेश्चन, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? मैंने बताया था ऊपर कि वित्त आयोग के बारे में ये पूछ लिया जाता है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आती है। किसने संवैधानिक उपचार का अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? हृदय और आत्मा माना है। किसने माना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में माना गया है। 32 को भारतीय संविधान का अनुच्छेद। देखिए 29वां, अदालत में किसी व्यक्ति को लापता होने या हिरासत में होने के संदेह करने वाले न्यायालय को किस प्रकार की याचिका के तहत लिखा गया है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम संविधान की आत्मा मानते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आते हैं। परमादेश, उच्च न्यायालय द्वारा निचली परमादेश क्या कहलाता है? उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए आदेश दिए जाते हैं। अधिकार परीक्षा, किसी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से रोकने के लिए जिसका वह हकदार नहीं है, इसके बारे में बताता है। उत्प्रेषण
प्रेषण लेख किसी भी निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा सकता है। प्रतिषेध रेट किसी भी निकाय को अपनी सीमाओं से परे के मामले में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए है। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मतलब इंटरनेशनल न्यायालय के रूप में कार्य किया है? न्यायमूर्ति नागेंद्र शाह। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, यह आ सकता है। न्यायमूर्ति नागेंद्र शाह ने 1985 से 1988 तक कार्य किया है। क्वेश्चन 31, भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खालिस्तान में प्रस्तावित किया गया था। अब देखिए, ये केस के बारे में पूछ रहे हैं। केशवानंद भारती केस के अंतर्गत जोड़ा गया था। 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से हमारी संसद का सत्र है? अब देखिए, संसद में कितने प्रकार के सत्र होते हैं? 3 प्रकार के सत्र होते हैं। देखिए, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र। 33, क्वेश्चन 33, अफगानिस्तान की संसद का निर्माण खालिस्तान द्वारा किया गया था। अब ये किसके द्वारा किया गया था? भारत द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? देखिए, हमारा भारतीय संविधान कैसा है? अर्धसंघीय है। अधिकारों का विभाजन है, ठीक है। मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है संविधान के अंतर्गत, लेकिन अभिजात वर्ग नहीं है। अभिजात वर्ग क्या है? अभिजातीय सरकार में सत्ता कुछ कुलीन वर्गों के हाथ में होती है। तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक क्या है? सत्ता है, लोकतांत्रिक सत्ता है, मतलब जनता के द्वारा शासन। क्वेश्चन 35, यदि एक ग्राम पंचायत भंग या विघटित हो जाती है तो अगला चुनाव किस अवधि के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए? अगला चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए भैया। नोट, देखिए, 1952 में पारित 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम सभा के लिए 5 वर्ष की अवधि रहेगी, लेकिन इससे पहले अगर विघटित हो जाता है, अनुच्छेद 43E कहता है कि अगर पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाती है तो विघटन होने से 6 महीने के भीतर ही हमें क्या करवाना होगा? चुनाव। क्वेश्चन 36, भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ये क्वेश्चन हल्का है, लेकिन ये पूछ लिया जाता है। 35 वर्ष होनी चाहिए। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 58 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 37, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस राज्य के निर्देशों का सिद्धांत का वर्णन किया गया है? किसमें राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के बारे में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत नीति निर्देश सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन 38, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। तो इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में। अब सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन है। तो देखिए, इसके सदस्य देश कौन से हैं? अफगानिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। अब देखिए, इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था, जो कि देखिए, फिर वर्तमान में जो लगभग लास्ट बोल सकते हैं, लास्ट शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, जहाँ भारत ने जाने से मना कर दिया था। तब से लेकर अब तक इसकी कोई भी बैठक नहीं हुई है। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से किस सूची में लोक व्यवस्था का विषय है? जो लोक व्यवस्था है वो किस सूची के अंतर्गत शामिल है? राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। अब देखिए, हमारे बोल सकते हैं हमारी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये 3 सूचियां जोड़ी गई हैं, 4 सूचियां जोड़ी गई हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किस विकल्प के बारे में बताती है? अब देखिए, चौथी अनुसूची क्या बताती है? राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में बताती है। अनुच्छेद 335 खालिस्तान से संबंधित है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों के आरक्षण के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC स्टेनो 2017 में। राष्ट्रपति के पास
संविधान के खालिस्तान के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमटीएस और सीएचएसएल में आया हुआ है। 123 अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास संविधान में अध्यादेश जारी करने के लिए प्रावधान प्राप्त है। और अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से जम्मू और कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायत संरचना के तहत नया निकाय होगा। तो नया निकाय क्या होगा? जिला विकास परिषद, डीडीसी होगा। क्वेश्चन 43, संसद से कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद किसी भी सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? कितने दिन अगर सांसद ना जाए संसद में, 60 दिन ना जाए, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। क्वेश्चन 44, भारत के चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए, मैंने बताया था ये क्वेश्चन आ सकता है और ये आया है 2017 में। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। पहले चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन। और वर्तमान कौन है, यह आप लोगों को बताना है। 45वां क्वेश्चन 45, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के लोक सेवा आयोग, जिसे हम स्टेट पीसीएस कहते हैं ना, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं राष्ट्रपति। संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियों और सदस्यों की नियुक्ति और उनके हटाने की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन 46, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन 47, सभी केंद्रीय मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर जो होते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति केंद्र में मिनिस्टर्स की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से किसने 1965 में पाकिस्तान के युद्ध के साथ युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री का पद का संभाला था? लाल बहादुर शास्त्री। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ताशकंद समझौता किस किस के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में हुआ था और उसी समय उनका निधन हो गया था। किनका निधन हो गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी का। अब क्वेश्चन 49, स्थानीय सरकार विषय किस में उल्लेखित है? संवर्ती सूची में, संघ सूची में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये किस में सम्मिलित है? राज्य सूची में। अब भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल हैं कौन कौन सी सूचियां? अब देखिए, राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं? 61 विषय। जैसे कि अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पुलिस किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, तीर्थ यात्रा, ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत। राज्य सूची के 61 विषय के अंतर्गत शामिल हैं। संघ सूची, शुरुआत में संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन अब कितने विषय हैं? 100 विषय हो चुके हैं। अब देखिए, संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? रक्षा, नौसेना, विदेशी मामले और निवारक निरोध। अब देखिए, संवर्ती सूची क्या होती है? जो राज्य और संघ दोनों के विषयों पर कानून बना सकती है। अब देखिए, संवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। अब कौन कौन से मुख्य विषय? आपराधिक कानून, विवाह, तलाक और दिवालियापन या दिवाला। देखिए, ये क्वेश्चन जो विवाह किस संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? यह एमटीएस और सीएचएसएल के अंतर्गत पूछा जाता है। देखिए, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर BN राव। अब देखिए, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। 1946 में भारतीय संविधान तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर BN राव को। दोस्तों, ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगली सीरीज में कर लेंगे, जिससे कि हमारा पेज तैयार हो जाएगा और इनमें से हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।